संविधान बदलने में उनकी में ताकत नहीं है। जिस दिन कोई संविधान का पन्ना छुएगा ना, बदलने की कोशिश करेगा ना, तो ये भीम आर्मी सबसे पहले वहाँ के जाकर के खड़ी होगी। उनको संविधान बदलने नहीं दिया जाएगा। आज हम लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, इतना बड़ा हमारा संगठन है कि उनको संविधान का पन्ना नहीं छूने देंगे। हम लोग कहाँ से हिंदू हैं? अगर हिंदू होते तो दलित क्यों कहे जाते भाई, अछूत क्यों कहे जाते? हम लोगों को सिर्फ चुनाव में हिंदू बनाया जाता है वोट के लिए, और जैसे वोट ले लिया जाता है उसके बाद हम लोग पासी, चमार, सूद ऐसे हम लोग कहे जाते हैं। हम लोगों को लोग दूर कर देते हैं। पत्थर कभी खाता है? कभी पत्थर को खाते देखा है? दूध पीता है? अरे कौन कहता है दूध पीता है? पाखंडबाज है साहब। तमाम दूध चढ़ रहा है। छोड़ा ना, ये तो जो है ना उसका घर बना दो, मंदिर बना दो, फिर तुम पर वो बताएगा कि आप पे कालसर्प दोष है, आप पे ये दोष है, आप पे शनि दोष है, आप पर ये दोष है। फिर आप कौन सा दोष रह रहे हो? आप पे कुछ नहीं दोष है। और हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से कोई भी प्रदेश हो, कोई भी जिला हो, भीम आर्मी के माध्यम से कहीं भी गरीबों पे, बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है तो हम लोग जा करके और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। अच्छा, कोर्ट कचहरी का काम आप ही कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट कचहरी का तो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अगर न्याय किसी भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति पे कहीं अत्याचार हुआ है, दिला रहे हो या फिर आवाज उठा रहे हो? नहीं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं। न्याय दिलाने का मतलब यही हुआ कि जब थाने में सुनवाई नहीं होती है उनकी, वो लोग चक्कर काटते हैं, तो हम लोग जब जा करके वहाँ दबाव बनाते हैं अपने संगठन के माध्यम से और अपनी पार्टी के माध्यम से, तो उनकी FIR लिखी जाती है और उनको न्याय मिलता है। आपने कहा आज हम ताकत दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं ताकत? हम लोग ताकत, जो लोग हमारे खिलाफ हैं हम लोग उनको दिखा रहे हैं। जो हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं आज तक, जो हमारे समाज पे अत्याचार करते रहे हैं, उन लोगों पे हम लोग उनको ताकत दिखाना चाहते हैं हम लोग। कौन लोग हैं वो जो अत्याचार कर रहे हैं? अरे आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग जो दबंग माफिया गुंडे लोग हैं जो हम लोगों पे अत्याचार किए हैं। हम लोग उनको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लोग हैं? हाँ, मनवादी लोग हैं, उनको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ये जो देश में जो संविधान का विरोध करते हैं, जो हमारे संगठन का विरोध करते हैं, हम लोग उनको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। जो संविधान बदलने की बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा। संविधान नहीं बदल सकते, वो लोग खाली झूठ बोलते हैं। संविधान बदलने में उनकी में ताकत नहीं है। जिस दिन कोई संविधान का पन्ना छुएगा ना, बदलने की कोशिश करेगा ना, तो ये भीम आर्मी सबसे पहले वहाँ के जाकर के खड़ी होगी। उनको संविधान बदलने नहीं दिया जाएगा। आज हम लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, इतना बड़ा हमारा संगठन है कि उनको संविधान का पन्ना नहीं छूने देंगे। अच्छा जी, कैसे रोकोगे आप उनको? हम लोग अपने संगठन के माध्यम से रोकेंगे। वो संविधान हमें ताकत देता है जो हम लोग को रोकेंगे। संविधान के माध्यम से नहीं बदल पाएंगे। वो लोग खाली ऐसे ही फर्जी बोलते रहते हैं हम संविधान बदलेंगे। अगर उनके अंदर ये ताकत होती संविधान बदल देते। नहीं बदल सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना चल रही है देश में, नहीं बना पाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये सबका देश है, ये भारतीय देश है, ये सबका देश है। इसको कोई नहीं बना सकता, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ये संविधान से देश चलता है और संविधान से चलेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और वो नहीं मानते कि संविधान को? अब वो लोग जाने, वो लोग अगर संविधान मानते हो संविधान के विरोध में क्यों बोलते भाई? दलितों पे अत्याचार क्यों नहीं रुक रहा है? अब ये सरकार से सवाल पूछिए। सरकार उनकी है, हम लोग की सरकार नहीं है। हम लोग तो जितनी कोशिश हो सकती है उतना हम लोग अत्याचार को रोकते हैं, संगठन के माध्यम से रोकते हैं। हम लोग जाते हैं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहीं भी पूरे देश में किसी भी राज्य में कहीं भी अत्याचार होता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं और पहुँचते हैं। क्या दलितों को सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा देश में अभी? तो ये तो अब सरकारें जाने। जब चुनाव के समय आता है तो लोग झूठे वादे करके वोट जनता से ले लेते हैं फुसला करके, और फिर जैसे चुनाव चला जाता है बस दलितों पे अत्याचार हो जाता है। फिर हम लोग दलित हैं, जब चुनाव आता है तो हम लोग हिंदू बना दिए जाते हैं, और चुनाव जैसे खत्म होता है हम लोग दलित बना दिए जाते हैं। तो हिंदू नहीं है आप? हम लोग कहाँ से हिंदू हैं? अगर हिंदू होते तो दलित क्यों कहे जाते भाई, अछूत क्यों कहे जाते? हम लोगों को सिर्फ चुनाव में हिंदू बनाया जाता है वोट के लिए, और जैसे वोट ले लिया जाता है उसके बाद हम लोग पासी, चमार, सूद ऐसे हम लोग कहे जाते हैं। हम लोगों को लोग दूर कर देते हैं। आप यूपी से आते हैं, एक मंत्री आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं, दिनेश खटीक है। जी हाँ, दलितों का हाँ, तो अब देखिए ना, वो सरकार में थे, अब उनको पता चल गया है ना, अब कितना सम्मान हुआ उनका। आजकल तो वीडियो उनका वायरल हो रहा है, इस्तीफा दिए वो भी वायरल हो रहा है, उनको खुद पता चल जाता है। तो क्या लगता है जो माहौल बना हुआ है देश में, उससे किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? अब देश को ये हम लोग अपना संगठन मजबूत करेंगे, हम लोग अपनी पार्टी मजबूत करेंगे। जब हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे सांसद विधायक जीतेंगे, तो हम लोग देश में एक अच्छी कानून लाएंगे, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छे विधायक बन के जाएंगे, अच्छे सांसद बन के जाएंगे, गरीबों को न्याय मिलेगा। पर वोट ऐसे नहीं मिलता ना। अरे तो हम लोग काम तो कर रहे हैं ना, हम लोग जा करके गांव काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब वोट मिलेगा ना। हम लोग जनता हिंदू मुस्लिम पे वोट दे रही है, आने
वाले समय में लोग जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत भाजपा सरकार ने लोगों को बरगला लिया है और बहुत चूतिया बना लिया। आने वाले समय में लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करेंगे। कहाँ जागरूक हो रहे हैं लोग? अरे होंगे भाई, समय लगेगा, जागरूक खत्म करो जल्दी से, समय लगेगा, जागरूक होंगे। लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म करो। अरे कहने से क्या होगा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं ना, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनके कहने से नहीं होता। ये देश संविधान से चलता कहने से है। नहीं, करने हैं। देखिए नहीं, वो डिजिटलीकरण कर दिया है। अरे तो वो तो सरकार कर रही ना, हम लोग उसका तो विरोध कर रहे हैं ना। हम लोग तो उसका भी जो निजीकरण हो रहा है उसका तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग सरकार में नहीं है ना, नहीं रोक सकते हैं ना। ये तो विपक्ष के लोगों को चाहिए ना रोके, वो लोग रोड पे निकले, लड़े तो रोके। से खुद नहीं है आप। हम लोग भाई, हम लोग तो अछूत माने जाते हैं ना। हम लोग तो चुनाव के समय हिंदू है ना, चुनाव के बाद तो हम लोग फिर सूद हो जाते हैं ना। तो हम लोग अपने आप ऐसा क्यों माने? मांस के हम मांस के, तुम मांस का सब संसारा, मांस के सब जीव जत, मांस से नफरत कहे रविदास हमारा। आदमी की सिर्फ, इंसान की सिर्फ ढाई जात है, नर नारी कर्म गति जातियों से जाति बनाई गई इंसान खड़े हो की। जाओ ऊपर सीधे। बल्कि इंसान की सिर्फ ढाई जाति है, नर नारी शिखंडी, तीसरे संसार में जाति नहीं, ये तो कर्म गति जाति बनाई गई इंसान। तो ये किसने बनाई है जाति? है ये भी मनुस्मृति के द्वारा ही बनाई गई। मनुस्मृति है, तो अब तो मनुस्मृति है नहीं देश में, तो क्यों नहीं है? अरे उसके द्वारा तो पहले बना दिए गए ना, पर उसके हिसाब से पंडितों का वेद शास्त्र चल रहा है उन्होंने। वो जो करने वाले कुछ नहीं है, बस ढोल पीटते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। कौन पिट रहा है ढोल? यही RSS वाले और वो करने वाले शासन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ साल बाद में वो अपने आप ही चले जाएंगे, उनकी हवा निकल रही है। कहाँ हवा निकल रही है? अब ये जो बजरंग दल है, RSS है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब इधर अपने ये बजरंग, ये आपका भीम आर्मी, उधर समता दल, अब ये भी जागृत होते जा रहे धीरे धीरे। आपकी चिंता वाली बात कोई नहीं है। अब इनका पहला दल खत्म हो गया कहाँ से? आप देखो ना, देखो आपका बनाया संगठन खत्म हो, अब जागृत हो रहा है। आप देखो ना जाके, 2-4 उसमें बूढ़े आदमी रहते हैं। अरे 2-4 के आप देखो, जाते चलते बढ़ता जा रहा है, समता बढ़ता जा रहा है डंडा। आप भी तो मंदिरों का चक्कर लगा रहे हम हैं। तो कहीं नहीं जाते हैं, और जिसको हम बनाते हैं, हम में मिस्त्री हूँ, कोई नहीं है, सब बेकार की चीज है। पत्थर कभी खाता है? कभी पत्थर को खाते देखा है? दूध पीता है? अरे कौन कहता है दूध पीता है? पाखंडबाज है सब। तमाम दूध चल रहा है। छोड़ा ना दूध को, सवाल आपने देखा है? किसने? आपने देखा होगा, हमने नहीं देखा। दूध चलता हुआ आपने देखा? कोई नहीं, कतई नहीं है। दूध कौन पीता है? साहब पंडित जो है ना, नास्तिक देखो आप। पंडित जो है ना, हाँ मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक हो? पंडित जो है ना, उसका घर बना दो, मंदिर बना दो, फिर तुम पर वो बताएगा कि आप पे कालसर्प दोष है, आप पे ये दोष है, आप पे शनि दोष है, आप पर ये दोष है। फिर आप कौन सा दोष रह रहे हो? आप पे कुछ नहीं दोष है, सब दोष खत्म हो जाता है। पैसा है, कोई दोष नहीं। हम सत्ता में नहीं आ रहे। अरे तो आएंगे, धीरे जागृत होंगे, पहला पैरदार धीरे। अरे हम किसके हवन है? हम खुद दुनिया के हवन कर देते हैं। अब ये लाखों आदमी मरा था कोरोना काल में, उनकी आत्मा नहीं भटक रही। ये पागल बनाने, पाखंड बनाने की चीज बना रखी साहब, और कुछ नहीं, पाखंड है। और क्या पाखंड है? मैंने हजारों आदमियों को जला दिया, अब तक उनकी इसमें, अरे सब बेकार। मोदी जी ने अशोक स्तंभ का पूजा पाठ कर दी, देखिए। और उनके क्या कर दिया? और जिनकी वो सुलगेगी ना, वो सब कुछ करेगा धीरे। आप यूपी के अंदर, किसी प्रदेश के अंदर आप जमीन को खुदवाओगे तो सिर्फ बौद्ध की नगरी निकलेगी, आपको कोई चीज नहीं है। ना राम निकलेगा, ना आपको कोई शाम निकलेगा, कोई ना काली निकलेगी, ना कलकत्ता निकलेगी। सब ये पाखंडबाज है।